बीजेपी की मीटिंग के अंदर अचानक रविंदर सिंह भाटी कैसे दिखे? क्या रविंदर सिंह भाटी के सामने बीजेपी ने घुटने टेक दिए? अब देखिए, अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी को लेकर बीजेपी के अंदर पिछले कई दिनों से जो मंथन है वो जारी है। क्या रविंदर सिंह भाटी लेंगे कैलाश चौधरी की जगह? अब देखिए, रविंदर सिंह भाटी और मानवेंद्र सिंह जिस तरह राजनीति के अंदर एंट्री मारी और राजनीति के अंदर सक्रिय होने के बाद में राजनीति के अंदर जो चर्चा का बाजार है वो गर्म नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। अब जिस तरह मानवेंद्र सिंह जसोल पिछले लंबे समय से राजनीति से दूर थे, वो कहीं न कहीं जो वापस है राजनीति के अंदर जिस तरह एंट्री लेते हैं, साथ में रविंदर सिंह भाटी दिखते हैं। उसके बाद में आज अगर बात की जाए तो बीजेपी की मीटिंग के अंदर रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी ने आखिर क्यों बुलाया? क्या बीजेपी ने रविंदर सिंह भाटी के सामने क्या सरेंडर कर दिया? अब देखिए, आज जो मीटिंग हुई है बीजेपी के अंदर बाड़मेर के अंदर, उस मीटिंग के अंदर अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी व निर्दलीय जो बाड़मेर की विधायक प्रियंका चौधरी दोनों ही उस मीटिंग के अंदर मौजूदा थे, परंतु वहां बीजेपी के जो विधायक थे वो भी मौजूदा थे, अदूराम हो या फिर अन्य विधायक हो, परंतु कैलाश चौधरी इस मीटिंग से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे। हालांकि अगर बात की जाए कैलाश चौधरी तो जयपुर के अंदर बीजेपी के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर की हार का जो मंथन है उसकी मीटिंग जयपुर के अंदर थी, वहां भी कैलाश चौधरी को बुलाया था, परंतु वहां भी कैलाश चौधरी दिखाई नहीं दे। और वहां जो मीटिंग के अंदर मंथन हुआ, करीब बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर करीब 2 घंटे तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंथन किया और साथ में उनके साथ सीपी जोशी ने भी मंथन किया केवल बाड़मेर सीट को लेकर। अब देखिए, क्या रविंदर सिंह भाटी को आज बीजेपी ने मीटिंग में बुलाया? क्या रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री होनी है? अब देखिए, अगर बात की जाए तो अभी राजस्थान के अंदर एक राज्यसभा की सीट है वो खाली हुई, उस सीट पर जल्दी ही जो चुनाव है होने वाले हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि जितने भी निर्दलीय उनको अपने पाले में लाया जाए। जिस तरह भाटी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी को एक एहसास दिखा दिया, जिस तरह बीजेपी के यहाँ से जो फीडबैक भेज रहे थे उसमें 1 लाख से 1.5 लाख ही वोट निर्दलीय को बता रहे थे, परंतु जिस तरह गलत फीडबैक भेजा उसको लेकर कहीं कहीं बीजेपी का आला कमान भी नाराज दिखाई दे रहा है। और उस फीडबैक के अंदर 1 से 1.5 लाख वोटों का ही जिक्र कई बार किया गया था, परंतु जो करीबन 6 लाख तक के करीबन वोट आए और उसको लेकर बीजेपी अब बाड़मेर से दोबारा संगठन को खड़ा करना चाहती है। क्योंकि बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो संगठन है वो कई धड़ों के अंदर बंटा हुआ है, खासकर विधानसभा चुनाव 2023 के टिकट बंटवारे को लेकर जो धड़ा है वो कहीं न कहीं बंट चुके हैं। अलग अलग धड़े के अलग अलग नेता अलग अलग खेमे में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी वापस है वो कहीं न कहीं अपना जो है खड़ा करना चाहती है बाड़मेर से, और संगठन को खड़ा करने के लिए मजबूत है वो आदमी या फिर मजबूत कैंडिडेट उम्मीदवार है वो अगर होगा तो कहीं कहीं बीजेपी वापस जो धड़ों में बटी हुई है वो एक जाजम पर एक जगह आ जाएगी। तो इसको लेकर बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके का मंथन चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आपको रविंदर सिंह भाटी की वापस बीजेपी के अंदर एंट्री भी देखने को मिलेगी। आज जिस तरह बाड़मेर के अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर बाड़मेर के जो प्रभारी थे वो भी मौजूदा थे, और जिस तरह से मीटिंग के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को बुलाया गया, निर्दलीय बाड़मेर की जो विधायक है उनको भी, प्रियंका चौधरी को, 2 जो निर्दलीय विधायक थे इनको भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया। और ऐसे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बाड़मेर से दोबारा अपना संगठन खड़ा करना चाहती है और उस संगठन ऐसे आदमी को जिम्मेवारी देना चाहती है जिसके कोई भी धड़े नहीं है, सभी को साथ लेकर चले। तो इस पर बीजेपी कहीं कहीं मंथन कर रही है। इस मंथन के अंदर कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी है वो भी आपको दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले टाइम में रविंदर सिंह भाटी बीजेपी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी जिस तरह एक्टिव हो चुके हैं मानवेंद्र सिंह के साथ, इसको लेकर राजनीति में कई अलग अलग कयास लगाए जा